हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि माइनस का 3x प्लस 17 छोटा है माइनस 13, तो विकल्प हमें दिए गए हैं कि x का मान विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी, सभी में x के मान दिए गए हैं और हमें यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखिए हमें क्या करना है। हमें जो असमीका दी है इसको हल ज्ञात करना है। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिखूंगा कि असमीका असमीका को हल करना, हल करना, ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी बच्चों। जो असमीका में दी गई है हमें उसे हल करना है और फिर सही विकल्प का चुनाव भी करना है। अब यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा तो हमने लिख ली है, उसी के हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमें कहा गया है माइनस का 3x प्लस का है 17, फिर छोटे का चिन्ह है और माइनस का है 13। अब आप क्या करेंगे, 17 को बराबर के इधर ले जाएंगे। तो ये होगा माइनस का 3x, बराबर तो नहीं बोलेंगे बच्चों, इसको असमीका बोलेंगे, ठीक है ना। तो असमीका के इधर जब ले जाएंगे इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो उससे भी कोई समस्या नहीं आएगी। आप इसमें क्या कीजिए, दोनों पक्षों में 17 को घटा लीजिए। देखो माइनस का 3x प्लस का हो जाएगा 17, मैंने यहाँ पर 17 कम कर दिया। ये होगा माइनस का 13 और इसमें से भी मैंने 17 को कम कर दिया। तो अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा माइनस का 3x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, कितना हो गया, माइनस का 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको -3 से भाग लगा देंगे और जब भी हम माइनस की संख्या से भाग लगाते हैं बच्चों तो असमीका का चिन्ह पलट जाता है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, जैसे हम इसको -3 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x, इसका चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा हमें 10। ठीक है, तो ये समझना है आपको, जैसे माइनस चिन्ह का प्रयोग हम इसको भाग लगाएंगे या गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो अब x का मान क्या हो गया, 10 से अधिक हो गया। यहाँ पर बराबर का चिन्ह तो है नहीं, तो यहाँ पर हम इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं कि x का मान 10 से अधिक है, या हम कह सकते हैं कि जो x का मान है वो देखो बच्चों 10 से अधिक का तात्पर्य क्या होता है हमारा, 10 से कहाँ तक, अनंत तक। यदि हम संख्या रेखा को समझे तो मान लीजिए ये हमारे पास संख्या रेखा है, तो ये कहाँ होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये होगी हमारी संख्या रेखा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें मिलता है 10। ठीक है, अगर 10 यहाँ पर मिलेगा और 10 से अधिक है बच्चों तो 10 से अधिक मान इधर ही तो मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 10 से अनंत लिख देंगे हम और यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम छोटा कोष्टक लगाएंगे और अनंत के आगे भी क्या लगाते हैं, हम छोटा कोष्टक ही लगाते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का क्या आ गया, ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए पहला विकल्प में लिखा हुआ x बिलोंग्स टू 10 अनंत छोटे कोष्टक में लिखा गया है, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। देखो इसमें बड़ा कोष्टक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।